इफ शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हमने शो करना है कि ए बी सी डी जीपी में है इफ वी हैव गिवन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमें ये तीनों एक दूसरे के इक्वल गिवन है, तो हमने ठीक है पहले इन दोनों को एक साथ ले लिया। ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ साइन। ठीक है, बस इनमें साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और सारी टर्म्स ये क्या सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, तो जीपी का मतलब कि कॉमन रेशियो शुड बी सेम। तो कॉमन रेशियो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए प्रूफ में, बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाय बी इक्वल्स टू डी बाई सी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया बाय कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को किसी को भी फिक्स कर लो, उसके बाद अगर हमने न्यूमिनेटर को फिक्स किया है तो डिनोमिनेटर को एक बार माइनस एक बार प्लस। सिमिलरली यहाँ पे जो चीज आप यहाँ पे कर रहे हो वही चीज आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर को फिक्स किया था ए प्लस बी एक्स, तो डिनोमिनेटर को ऊपर हमने ऐड किया नीचे सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली यही चीज हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, न्यूमिनेटर को फिक्स कर लिया बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी एक्स, और जो डिनोमिनेटर था उसको ऊपर ऐड कर दिया नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2a, यहाँ से हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2bx, यहाँ से 2b डिवाइडेड बाई 2cx। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, b बाई ए इक्वल्स टू c बाई b। तो अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो इनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी है देन इट्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स b बाई ए इक्वल्स टू c बाई b। देखो अब हमने जब इन दोनों को लिया था तो हमारे पास आ गया b बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी। तो अगर हम इन दोनों को लेंगे, अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों को उठाएं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, c बाय बी इक्वल्स टू डी बाई सी। ठीक है, ये चीज सारी करेंगे अगर हम अप्लाई, तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं b बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी इक्वल्स टू डी बाई सी। ठीक है, सो ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if the pth, qth and rth terms of a GP are a, b, c respectively, then prove that this equation, तो हमने प्रूव करना है ये 1 के इक्वल है, a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p इंटू c रेज टू पावर p माइनस q। तो सबसे पहले अब गिवन लिखो, क्या गिवन है हमें, pth, qth, rth term of GP are a, b, c, a, p इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके इक्वल गिवन है हमें, pth टर्म a के इक्वल गिवन है, उसके बाद क्यूएथ टर्म बी के इक्वल गिवन है, इसके बाद आरथ टर्म आर के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब ए पी क्या होती है ना, ए थ्री क्या होती है, ए आर स्क्वेयर, मतलब ए एन क्या होती है, ए आर एन माइनस वन। तो ए पी क्या होगी, ए आर पी माइनस वन इक्वल्स टू ए। ये हमने कैपिटल इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल आर पहले यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमने इनका साइन, मतलब दैट मीन्स ए अगर स्मॉल में है तो हमने इसको कैपिटल में ले लिया। सिमिलरली ए क्यू क्या होगा, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन, ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन है, सॉरी ये सी के इक्वल गिवन है, मैंने यहाँ पे आर लिख दिया गलती से। हाँ जी, तो ये आगे हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। हमने ये चीज प्रूव करनी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q। तो a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, a into r raised to power p minus वन, ठीक है, raised to power q minus r। b की वैल्यू a r q minus वन, और ऊपर पावर कितनी है r minus p। c की वैल्यू a r r minus वन, और ऊपर पावर कितनी है p माइनस q।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम ये रूल लगाएंगे एक्सपोनेंट रूल, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस डिफरेंट है, पावर को कॉमन भी निकाल सकते हैं, पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेज टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए रेज टू पावर आर माइनस पी, आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और यहाँ पे ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू एंड आर रेज टू पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो हमने ए एंड आर की पावर्स को ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर्स ऐड होती है, तो ए वाली जो बेस है इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये ए वाली पावर्स एक साथ कर ली। उसके बाद हम आर वाली पावर्स को एक साथ कर लेंगे, बेस सेम पावर्स ऐड, तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आर आर कैंसिल, ये पी पी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ए रेज टू पावर जीरो, और यहाँ पे जो भी आर की पावर्स पड़ी है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना हम अगर, तो हमारे पास यहाँ पे भी जीरो बनेगा। ठीक है, तो कर लो, ये क्या बनेगा, पी क्यू माइनस पी आर, सारा सॉल्व करोगे अगर आप, माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, उसके बाद इसको करो, ये क्या बनेगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बनेगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो अब देखो, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, ये प्लस आर माइनस आर, ये क्यू माइनस, तो ए रेज टू पावर जीरो आ गया, आर रेज टू पावर जीरो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया ए रेज टू पावर जीरो इंटू आर रेज टू पावर जीरो, तो ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। तो इसमें आपने बस, आपको क्या होना चाहिए, टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू वन, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है नेक्स्ट सम भी हमारे पास, क्या है, इफ पी एफ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी, इफ पी एफ क्यू एथ एंड rth term of an AP as well as the GP are A, B, C respectively. ठीक है, prove that, हमने प्रूव करना है A raised to power B minus C into B raised to power C minus A into C raised to power A minus B equals to 1। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, कि पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की टर्म्स है कौन, पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ, और ये जीपी में भी है। ठीक है, चाहे वो एपी में है चाहे वो जीपी में हो, किसके इक्वल है, ए कॉमा बी कॉमा सी के, दैट मीन्स पी एथ टर्म ए के इक्वल है, क्यू एथ टर्म बी के इक्वल है, आर एथ टर्म सी के इक्वल है, चाहे वो एपी में है चाहे वो जीपी में है। तो सबसे पहले हम एपी में लिखेंगे फिर जीपी में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले, ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो हमारे पास पी एथ टर्म दैट इज ए पी किसके इक्वल होगी, ए प्लस पी माइनस वन डी, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, ए के इक्वल गिवन है। ठीक है, डी चलो स्मॉल ले लेते हैं, डी पहले यूज नहीं हुआ। उसके बाद ए क्यू
ए प्लस क्यू माइनस वन डी विच इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, उसके बाद ए प्लस आर माइनस वन डी विच इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, जो हमें गिवन है। अब ये हमने अभी एपी में लिए हैं पहले। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। हमें प्रूफ में क्या चाहिए, देखो प्रूफ में चाहिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो हम पहले इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे यहाँ से। बी माइनस सी दैट मीन्स टू माइनस थ्री, तो हम टू माइनस थ्री करेंगे, क्या बनेगा देखो बी माइनस सी, और यहाँ पे ए माइनस ए कैंसिल, क्या आ जाएगा क्यू माइनस वन डी माइनस आर माइनस वन डी, दैट इज क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन। डी कॉमन निकाल लिया, तो बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू माइनस आर डी। ठीक है, और क्या चाहिए सी माइनस ए दैट मीन्स थ्री माइनस वन। ठीक है, इसको माइनस किया, ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस ए जीरो, आर माइनस वन माइनस पी माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास सी माइनस ए। तो ये हो जाएगा आर माइनस पी के इक्वल, वन वन फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया आर माइनस पी इंटू डी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ से निकाल लो, मतलब हमने किया वन माइनस टू, तो ए तो खत्म हो गया, यहाँ से क्या आएगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, दैट इज पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास ये एबीसी रह गया। अब हमें पता है कि जो पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है वो एपी में भी है जीपी में भी है, तो एपी का तो हमने यूज कर लिया, अब हम जीपी में यूज करेंगे। देखो, तो फिर जीपी में अब हम फर्स्ट टर्म क्या रखेंगे, तो हमने लेट कर ली अल्फा बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एपी में हमने कैपिटल ए यूज कर दिया, एंड आर बी द कॉमन रेशो। ठीक है, तो पीएथ टर्म किसके इक्वल होगी, ए इंटू आर पी माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ए। क्यूएथ टर्म a into r q minus 1 which is equals to b. rth term r minus 1 which is equals to c. ठीक है, कैपिटल आर ले लेते हो कि यहाँ पे आर यूज हो गया, फिर आर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या चाहिए, देखो a रेस्ट पावर b माइनस सी, b रेस्ट पावर c माइनस ए, c रेस्ट पावर a माइनस b। तो अब a b c की वैल्यूज हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दो अल्फा इंटू आर रेस्ट पावर p माइनस वन, और बाहर क्या है b माइनस सी, तो b माइनस सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे। b माइनस सी की वैल्यू क्या हो माइनस आर इंटू डी, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस आर डी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है फिर b, b की वैल्यू क्या है ये दी अल्फा इंटू आर इस पावर क्यू माइनस वन, और अब इसके ऊपर है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आर माइनस पी इंटू डी। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास है अल्फा इंटू आर रेज टू पावर आर माइनस वन, और यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू आई है हमारे पास पी माइनस क्यू इंटू डी। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिया, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले किया था। ठीक है, बेस सेम, मतलब अल्फा वाली अलग कर लेंगे पावर्स, आर वाली अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा के साथ हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे अल्फा की पावर कितनी आएगी क्यू माइनस आर, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट ये सिर्फ पावर पी माइनस वन आर के साथ है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे गलती से ऐसे लिख दिया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी क्यू माइनस आर इंटू डी, और आर की वैल्यू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर डी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आर माइनस पी इंटू डी, और आर की वैल्यू क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी डी, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पी माइनस क्यू इंटू डी, और आर की वैल्यू आर माइनस वन। ठीक है, फिर बेस सेम पावर जेड, तो अल्फा की वैल्यूज एक साथ कर लो, ये है और ये डी तो कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी,
प्लस पी माइनस क्यू। सिमिलरली आर की वैल्यूज एक साथ कर लो, डी को कॉमन ही निकाल लो, तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। यहाँ पे प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और यहाँ पे प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। फिर यहाँ पे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। आर आर क्यू क्यू पी पी, और यहाँ पे भी तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू आर की वैल्यू 0, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 1 की। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मतलब एक्सपोनेंट क्लोज यूज हो रही है, बेस सेम पावर्स ऐड बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐड हो। ठीक है, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ show that the products of the corresponding terms of, प्रोडक्ट करना है हमने किसका, corresponding terms of दो सीक्वेंस गिवन है आपको, ठीक है। कौन सी सीक्वेंसेस गिवन है, एक तो ये गिवन है ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर एन माइनस वन, एंड सेकेंड गिवन है कैपिटल ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू, ये गिवन है, ठीक है। हमने शो करना है कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम प्रोडक्ट करेंगे ना, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी सीरीज बनाएगी, मतलब वो जीपी में होगी, ठीक है। एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, एंड हमने आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन, दो सीक्वेंसेस गिवन है, ये स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ पे टर्म्स है जो कैपिटल लेटर्स में है। हमने प्रूव करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो जीपी बनाएगा, एंड हमने कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी, देखो, द न्यू सीक्वेंस formed by the product of two sequences, क्या बनेगी, देखो, ए इंटू कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ से ए आर और यहाँ से कैपिटल ए आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्मॉल ए आर स्क्वेयर, यहाँ से कैपिटल ए आर स्क्वेयर, सो ऑन अप टू ए आर एन माइनस वन इंटू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म, nth टर्म इंटू nth टर्म, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को एक साथ कर लिया, कॉमन रेशियो को एक साथ कर लिया, क्यों किया, इजी हो जाएगा ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि जीपी सीरीज बना रही है, मतलब ये दोनों सेम है, तो जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, आर इंटू आर। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगी, कॉमन रेशियो आर इंटू आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली द रेशियो ऑफ, या कॉमन रेशियो आप बोल दो, कॉमन रेशियो इज आर आर, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अ जीपी, ये चीज प्रूफ करनी थी हमें, और कॉमन रेशियो फाइंड करनी थी, तो वो किसके इक्वल आ गई, आर आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड फोर नंबर्स forming a GP, find four numbers
forming a GP in which the third term is in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term. Second term is greater than the fourth term by 18। ठीक है, तो हमने फोर नंबर्स फाइंड करने जो जीपी में है, तो हमें नहीं पता तो हम पहले तो लेट करेंगे फोर नंबर्स क्या होंगे। तो जीपी में लेने हैं तो पहले पहले चार टर्म्स ही ले लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। ठीक है, बी फोर नंबर्स आर इन जीपी। ठीक है, तो हमने आर इन जीपी फोर नंबर्स ले लिए। आगे वो क्या कह रहे हैं देखो, find four numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9. That is third term A3 is greater than the first term by 9। ठीक है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर बाय फर्स्ट टर्म कितनी बड़ी है, 9 बड़ी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करके। उसके बाद क्या गिवन है, and second term is greater than fourth term by 18। second term that means A2 is greater than by fourth term कितनी, by 18। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएंगी, दो इक्वेशंस आएंगी, तो हम हमारे पास ए एंड आर आ जाएगा, तो हमें फोर नंबर्स फाइंड करने हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो A3 मतलब ए आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस 9 एंड A2 मतलब ए आर क्यूब प्लस 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, हमें ए एंड आर फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ आपने ना सेम करना है दोनों में। ये देखो यहाँ से मैंने ए कॉमन निकाल लिया, क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से भी सॉल्व करो, तो यहाँ से ए एंड आर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस आर स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस ऑफ ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू माइनस 18। तो देखो यहाँ से ये चीज सेम है। ओके, एपी सीरीज में हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट, है ना, ए एंड डी फाइंड करने के लिए। जीपी सीरीज में हम ऑलमोस्ट डिवाइड करके सॉल्व करते हैं ए एंड आर फाइंड करने के लिए। तो हम कर सकते हैं फर्स्ट, या हम सेकंड को फर्स्ट के साथ या फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब जब आर की वैल्यू आ गई तो किसी में भी पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू आर स्क्र माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1। 3a इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब a की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई, हमें फोर नंबर्स फाइंड करने थे, तो देयर फोर नंबर्स आर a इंटू r, 3 इंटू -2, a इंटू आर स्क्वेयर, उसके बाद a इंटू आर क्यूब, मतलब 3 -6 12 -24। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, फोर नंबर्स विच आर इन जीपी, और जिसमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये तो था आपके कि हाँ जी जीपी की टर्म्स को हमने
कैसे फाइंड करना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रूफ करना है उसके साथ के साथ, तो उसको यूज करके कैसे इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करनी है, ए एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने करना है जैसे एपी सीरीज में हमने किया था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, कि अगर हमने 3 टर्म्स लेनी है जीपी में तो कौन सी लेनी है, 4 टर्म्स कैसी लेनी है, जैसे हमने एपी में किया था वैसे ही सेम जीपी में करना है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा तो होगा बिकॉज वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉमन रेशो होती है, फर्स्ट टर्म तो सेम ही होती है दोनों। तो हमने करना है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन रेशो। अब अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हमें गिवन है कि कोई 3 टर्म्स हैं जो जीपी में है, तो हमने क्या सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट 3 तक ही आता है, 4 तक भी नहीं जाता। ठीक है, बट कई बार 4 तक आ जाता है। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो हम 5 तक कर लेते हैं। तो 3 टर्म्स जैसे कॉमन, जैसे एपी में हम लेते थे 3 टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स था, तो हम मिडल वाली टर्म ए लेते थे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी लेते थे। तो ये तो एपी में थी 3 टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, वहां पे कॉमन डिफरेंस डी होता था, यहाँ पे कॉमन रेशो आर होगी। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हमें जो यहाँ पे हमारी मिडल वाली टर्म है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होती है, ए होती है, तो यहाँ पे भी ए ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था तो वो नेगेटिव पॉजिटिव था, प्लस माइनस हुआ, डी होता है। यहाँ पे कॉमन रेशो आर होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बाई आर, ए आर। ठीक है, वहां पे माइनस प्लस है, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड करके हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। सिमिलरली 5 टर्म्स में ऐसे होगा, मिडल वाली टर्म ए, ये वाली ए बाई आर, ये वाली ए आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए आर स्क्वेयर, यहाँ पे ए आर स्क्वेयर, यहाँ पे ए बाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे ए आर स्क्वेयर। ठीक है, आर कॉमन रेशियो लेनी है आपने। ठीक है, अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो मिडल टर्म्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, ए बाई आर इन कॉमा ए आर, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होती है वो आर स्क्वायर। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस 2d होता था। ठीक है, और मिडल वाली टर्म्स होती थी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, फिर उसके बाद हम 2d का डिफरेंस ले लेते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो मिडल टर्म्स है वो a बाई आर कॉमा ए आर होंगी। ठीक है, हमने आर स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, तो इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, ए आर क्यूब, और इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी, ए बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हमने 3 नंबर्स, 4 नंबर्स और 5 नंबर्स की क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है व्हेन द टर्म्स आर इन जीपी। सामने ये चीज याद रखनी है कि आपने यहाँ इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडल टर्म ए लेनी है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मिडल टर्म्स आपने ए बाई आर इंटू ए आर, ए बाई आर एंड ए आर लेनी है। और कॉमन रेशियो याद रखो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में आर है, इवन में आर स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से आप आगे पीछे वाली टर्म्स ले सकते हो। ठीक है, अब हम ये क्यों लेते हैं, वैसे तो हम सिंपल भी ले सकते हैं, जब ये जैसे अभी हमने सम किया था वहां पे हमने 4 टर्म्स ये ली थी जीपी की, ये भी तो ले सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, है ना। तो हम ये क्यों लेते हैं, इससे ना आपका जो सम है थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपको सम गिवन है नंबर्स का, जैसे कि है देखो, इफ द सम ऑफ 3 numbers in GP is 38 and their product is 1728, then find them। देखो, जैसे एपी सीरीज में होते थे हम ये लेते थे, तो जब प्रोडक्ट गिवन होता था ना तो डी डी आपका कैंसिल हो जाता था और ए की वैल्यू आ जाती थी आसानी से। अगर हम तीनों को ऐड करते थे तो ये डी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वैसे आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, इससे सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है बहुत ज्यादा, और फिर ए एंड आर की वैल्यूज फाइंड होती है।
अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आप ये टर्म्स ले लो, अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन ना तो आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे एलसीएम लेके देखो क्या बनेगा, ये ए आर स्क्वायर, यही टर्म्स बनेंगी। ये क्या बनेगा, ए आर क्यूब, अगर एलसीएम लोगे तो, है ना, ये ही टर्म्स बनती है सारी से। वहां पे सम गिवन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन होता है, तो पहले प्रोडक्ट को लो। प्रोडक्ट गिवन है तो 3 नंबर्स हैं, तो लेट 3 नंबर्स आर इन जीपी बी, क्या लेने हैं हमने, ए बाई आर, ए इन ए आर, ठीक है। अब प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, 1728 के, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई, हमें सम गिवन है तीनों नंबर्स का, सम मतलब ये कितना गिवन है, 38। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप एलसीएम ले लो, पहले ए कॉमन भी निकाल सकते हो फिर एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर दो 12, और यहाँ से आप एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो अगर हम यहाँ 2 पे कैंसिल कर दे इसको, 2 6 का 12, 2 19 का, है ना। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 19r, ये हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 माइनस 19r, दैट इज 6r स्क्वायर, जो कि हम माइनस 13r प्लस 6, ठीक है। तो अब इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, 36 एंड 13, ठीक है। 36 एंड 13 के आगे क्या फैक्टर्स बनेंगे, 9 4 36 एंड 9 4 13, ठीक है। तो यहाँ से 3r कॉमन आ गया, और यहाँ से -2, ये हो गया 2r माइनस 3, 3r माइनस 2, और r की वैल्यू 2 आ गई, 3/2 और 2/3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, जो a की वैल्यू आई थी वो 12 थी, तो वो थे हमारे पास a बाई आर, आर स्क्वेयर, देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं 6r स्क्वेयर, है ना, क्या आ गए, 9 and 4 is 13, 9 plus 4 is 13, 9 4 are 36, यहाँ से 3r कॉमन निकाला, 2r माइनस 3, यहाँ से -2 r माइनस 3, तो r की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3/2 एंड 2/3, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर्स ये थे, यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट करो, a is 12, तो जब हम 3/2 ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ए आर स्क्वायर है, 12 इंटू 3/2 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा जहाँ पे 24/3, 3/2, और ये हो जाएगा 12 इंटू 9/4, दैट इज 8, 3/2, सॉरी सॉरी यहाँ पे ए आता है ना, बता दिया करो कि गलती होती है ना, थोड़ा सा बता दिया करो। यहाँ पे 12 रहेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 27, एक मिनट, ए आ रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 18, ठीक है। 12 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 18, तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास 8, 12 एंड 18। उसके बाद अगर आप 2/3 पुट करोगे तो इसकी ऑपोजिट हो जाएंगे नंबर, मतलब क्या आ जाएगा 18, 12 एंड 8, ठीक है। तो 3 नंबर या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, अगर 3 नंबर्स क्या है एपी में है, ठीक है, और जीपी में है, तभी से ध्यान रखना, अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आप यही चूज करो, बिकॉज यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है इजीली से,
अगर नहीं गिवन प्रोडक्ट तो आप कुछ भी यूज चूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज ये नहीं याद तो। ठीक है, चलो आगे हम कल करेंगे। ठीक है, इसके साथ के साथ ये टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी, लाइक सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एन टर्म्स का किया था, ऐसे ही हम एन टर्म्स का सम करेंगे।